पूरे मामले में देखिए पटना जोन के आईजी और डीएम ने एक बड़ा बयान दिया है। दोनों अधिकारियों का यह दावा है कि हो सकता है इस बवाल के पीछे किसी की साजिश हो। आशंका जताई जा रही है कि 300 से 400 असामाजिक तत्व अभ्यर्थियों की भीड़ में शामिल हो गए और माहौल बिगाड़ने के लिए पथराव शुरू कर दिया गया। जो कुछ यहाँ पे छात्र थे लगभग 200-250 के आसपास, उनके द्वारा जो गाड़ी को खुलने नहीं दिया जा रहा था, तो जब पुलिस के द्वारा उनको समझाने का प्रयास किया गया आरपीएफ और जीआरपी और जिला पुलिस बल के द्वारा, तो उनके द्वारा पथराव किया गया, जिसमें जो जान माल की हानि बचाने के लिए तो पुलिस के द्वारा कार्रवाई भी किया गया है और अभी उसके पश्चात कार्रवाई के पश्चात में सभी को हटाया गया है। सारी गाड़ियाँ खुल गई। आपको चोट भी लगी है? वो प्रक्रिया का हिस्सा है, उसमें तो जो पथराव होगा तो लगी। जवानों को पत्थर से चोट लगी? हाँ, कुछ हम लोगों को लगी है चोटें जो पत्थरों से। कोई गंभीर समस्या नहीं। कार्रवाई क्या होगी? आगे प्राथमिकी दर्ज करके कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। जो लोग हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है। कुछ लोग कुछ मांग को लेकर के, जैसे आदि की ट्रेन, जबकि स्पेशल ट्रेन भी व्यवस्था की गई थी, 2 स्पेशल ट्रेन खड़ी भी थी, उसके बावजूद भी कुछ प्रदर्शनकर्ताओं के बीच में असामाजिक तत्व भी घुसे और पथराव शुरू किए हैं। तो माइल्ड फोर्स के साथ उनको डिस्पर्स कराया गया और शांति कायम कराया। और देखिए लोगों ने आगे चढ़ जाएगा। लोगों ने पाटलिपुत्र स्टेशन पर बवाल और उसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। 6 तस्वीरें देखिए, अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए कैसे ये यहाँ पर आक्रोश भड़का और यहाँ पर प्रदर्शन में तब्दील हो गया। देखिए उपद्रवियों का पथराव। दरअसल जो वहाँ पर अभ्यर्थी थे वो आक्रोशित हुए ट्रेन लेट होने की वजह से, और उसके बाद रेलवे ट्रैक पर ही उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और इसके बाद आईजी ने मोर्चा संभाला। रेलवे प्रशासन ने वहां पर तुरंत स्थिति को काबू करने की कोशिश की, लेकिन अभ्यर्थी तब तक उग्र हो चुके थे। ट्रेन के इंजन पर अभ्यर्थी चढ़ गए और ट्रैक को भी रोक लिया, यानी कि रेल परिचालन इससे बाधित कर दिया गया। और देखिए पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर बवाल का ये मामला है। इसमें पूर्व मध्य रेलवे के आईजी अमरेश कुमार का बड़ा बयान। पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर बड़ी साजिश, उनका कहना है कि साजिशन ये किया गया है, स्टेशन पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश। और देखिए 300 से 400 उपद्रवी छात्र के भेष में वहां पर पहुंचे हुए थे। अब देखिए उपद्रवियों ने स्टेशन पर हंगामा शुरू कर दिया। ट्रेन से जाने के बजाय माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई। रात भर समझाने का उनको प्रयास किया गया। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी, यानी कि पुलिस प्रशासन का यह कहना है कि यहां पर अभ्यर्थियों के भेष में उपद्रवी मौजूद थे, यानी कि कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे असामाजिक तत्व जो केवल और केवल सिस्टम बिगाड़ने के पीछे लगे हुए थे। बताया यह जा रहा है कि स्टेशन पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश यहां पर की गई है। अब देखिए आपको ये बता दें, पूर्व मध्य रेलवे के आईजी अमरेश कुमार का ही ये कहना है कि यहाँ पर साजिशन माहौल बिगाड़ा गया, साजिशन ही यहाँ पर उपद्रव मचाया गया। 300 से 400 उपद्रवी छात्र के भेष में पहुंचे हुए थे और उपद्रवियों ने यहाँ पर स्टेशन पर जबरदस्त हंगामा शुरू कर दिया, पथराव करने लगे। ट्रेन से जाने के बजाय वो लोग वहां पर खड़े हो गए, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई और रात भर उनको समझाया गया माइकिंग के जरिए, और ताकि वो बच्चे समझ जाएं, रेल परिचालन बाधित ना हो। बाकी जो लोग यात्री स्टेशन पर इंतजार कर रहे हैं अपनी ट्रेन का, उनको इंतजार और ना करना पड़े। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। एक्चुअली हमारे यहाँ सीमांचल एक्सप्रेस आके लगी और दूसरी मधुबनी वाली जो स्पेशल ट्रेन है वो आकर के यहाँ पर लगी। तो इसमें जो एग्जामिनीज जो थे उनको जाना, जिनको अररिया तक जाना था या जिनको दरभंगा साइड या मतलब मधुबनी साइड जाना था, उनके लिए दोनों ट्रेन आके लगी हुई थी। इसमें नॉर्मल तरीके से जो है जा भी रहे थे, लेकिन इसी बीच लास्ट मोमेंट पर वो लगभग ये जो है 11:15 के आसपास में कुछ 300 से 400 के संख्या में कुछ छात्र किस्म के लोग यहाँ पर आए और वो जो है उनका उद्देश्य ट्रेन में बैठ के जाने का ना हो करके उनका उद्देश्य ऐसा लगता था कि उनको बाकी लोगों को डिस्टर्ब करना है।
पाटलिपुत्र स्टेशन पर बवाल के बाद देखिए फिलहाल हालात पूरी तरह सामान्य हो चुका है। ट्रेनों का परिचालन भी शुरू हो गया है। हालांकि एहतियात के तौर पर अभी भी भारी संख्या में स्टेशन पर पुलिस के जवान तैनात हैं और वहीं पूरे बवाल को लेकर के जांच शुरू हो गई है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। इस वक्त मौजूद हैं पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पे। कल देर रात 11:30 बजे से लेकर सुबह 6-6:30 बजे तक यहाँ पे जमकर हंगामा हुआ और छात्रों ने काफ़ी उग्र प्रदर्शन किया। छात्रों की शिकायत इस बात को लेकर थी कि उत्पाद मद्य निषेध विभाग की परीक्षा थी और उन्हें ट्रेन से जाना था और उनका ये शिकायत था कि ट्रेन कैंसिल हो गई थी, जिसकी वजह से उनके परीक्षा पर असर पड़ता है। और इस बात को लेकर ज़बरदस्त हंगामा हुआ और काफ़ी रोड़ेबाजी हुई। रात भर ये हंगामा का दौर चला। छात्रों ने ट्रैक पर सोकर विरोध किया और उसके बाद ट्रेनों का आवागमन पे भी काफ़ी असर पड़ा। कई ट्रेनें कैंसिल हो गई। जाहिर तौर पे काफ़ी हंगामा का दौर था और उसके बाद मामला तब बिगड़ गया जब रोड़ेबाजी शुरू हो गई और पटना के जो आईजी हैं जितेंद्र राणा, उन्हें गंभीर चोट लगी और उसके बाद पुलिस के लोग भी आक्रामक हुए। जो रेलवे पुलिस के लोग हैं वो भी काफ़ी आक्रामक थे और स्थिति को नियंत्रण में किया गया। इसमें रेल पुलिस को आशंका है कि इसमें कोई स्पॉन्सर्ड इस तरीके से घटना की गई हो या फिर कोई इसके पीछे कोई है जिसने जानबूझकर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की। उस पूरे मामले की जांच चल रही है और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से वैसे लोग को चिन्हित पे किया जाएगा और उसके बाद उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन फिलहाल एक अच्छी खबर यह है कि पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पे जो ट्रेनों का आवागमन है वो पूरी तरीके से सामान्य हो गया है और ट्रेनों का आवागमन अब शुरू हो चुका है और फिलहाल पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन में पूरी तरीके से शांति है। लेकिन जिस तरीके से यह हंगामा हुआ और जिस तरीके से रोड़ेबाजी हुई उससे ये साफ साफ इशारा मिलता है कि क्या इस घटना के पीछे कोई किसी का हाथ है या फिर जानबूझ के इस तरह के घटना को अंजाम दिया गया और माहौल को खराब करने की कोशिश की। बहरहाल पूरे मामले की जांच शुरू होने वाली है। कैमरामैन मनीष जोनिजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। अब जरा उन अभ्यर्थियों को भी सुन लीजिए जो बवाल के दौरान पुलिस स्टेशन पर थे और ये लोग अब क्या चाह रहे हैं। कि जैसे में हम लोग का सेंटर था अररिया, तो हम लोग जैसे में जंक्शन पटना जंक्शन मतलब कि ये थी कौन सी बोलता दानापुर में हम लोग ट्रेन बैठे और दानापुर से ट्रेन खुल गई और वहाँ से खुली तो मतलब वहाँ एक ही ट्रेन तो मात्र पहले चल रहा है और बच्चा है मतलब कि 2 गुना मतलब कि 10 से 15 हज़ार बच्चा है। बताइए एक ट्रेन में जाएगा उससे उधर से भरा हुआ भी आ रहा, वहाँ पर पूरा खचाखच भरा हुआ था। फिर आया दानापुर, दानापुर में भी 2 गुना बच्चा था। अब यहाँ पर जो था कि 2 गुना बच्चा था, नहीं एडजस्ट कर पाया तो बच्चा लोग है जो भरना पड़ता। तो यहाँ पे कुछ लोग पथराव करने लगे, मार करने लगे, इससे पुलिस भी अपना भी कार्रवाई करना चालू कर दी। क्या की पुलिस भी अपने तरफ से लाठी डंडा चालू। लोग जाम किया कुछ पता चला? जाम इसलिए किया गया कि अररिया और कटिहार के लिए एक ही ट्रेन थी सीमांचल एक्सप्रेस, जिसको एग्ज़ाम देना था। फर्स्ट शिफ्ट में सुबह एग्ज़ाम था, मेरा भी सुबह ही एग्ज़ाम था अररिया में, लेकिन जिसके वजह से उस ट्रेन में पहले ही से भीड़ थी और हम भी चढ़ने गए लोग तो उसमें जगह नहीं था और एक ट्रेन की वजह से सब कोई जाम, इसीलिए सब ने ट्रैक पे आ गया कि ट्रेन रोका जाए कि जिससे हमको दूसरा ट्रेन मिले। लोग ट्रैक पे आ गए। तो ये देखिए तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर और ये तब की तस्वीर है जब यहाँ पर आक्रोश भड़का हुआ था और पिस्टल दिखा करके उन अभ्यर्थियों को डराने की भी कोशिश की गई ताकि बच्चे संभल जाएं, अभ्यर्थी शांत हो जाएं। लेकिन अभ्यर्थी तो उग्र हो चुके थे और दावा यह भी किया जा रहा है पुलिस प्रशासन की तरफ से कि अभ्यर्थियों के बेश में वहां पर असामाजिक तत्व थे जो कि अभ्यर्थी नहीं, जिनको परीक्षा नहीं देना था, माहौल बिगाड़ना था, ऐसा कहा जा रहा है। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए वहां पर से।